बारिश का मौसम था। एक कच्चा और कमजोर मकान जिसमें एक गरीब परिवार भूखा बैठा हुआ था। तभी बिजली कड़कने की जोरदार आवाज सुनकर शांति देवी अपने बेटे की चिंता करने लगी। हे भगवान, कितना खराब मौसम हो रखा है। बिजली भी चमक रही है और आंधी पानी भी इतनी जोर से बरस रहा है। जाने मेरा राघव कहाँ भटक रहा होगा। तभी उनके पति हरिशंकर ने कहा, सही कह रही हो शांति। इस बारिश में हमारे सिर पर तो फिर भी छत है, पर पेट भरने के लिए मेरा बेटा बारिश में जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसे काम मिला भी होगा कि नहीं। जहां एक तरफ राघव के माता पिता उसकी चिंता कर रहे थे, वहीं राघव काम की तलाश में दिन भर से भीग रहा था और दर दर भटक रहा था। वो मन ही मन बोला, पता नहीं किसका मुंह देखकर निकला था, कहीं काम नहीं मिला। पूरा दिन खराब हो गया। भगवान क्यों दर दर की ठोकरें खिलवा रहे हैं। बिना कमाई के परिवार का गुजारा कैसे चलेगा। दरअसल राघव एक दिहाड़ी मजदूर था। बारिश के 2-3 महीनों में काम बंद होने के कारण वो मौसमी बेरोजगारी से जूझ रहा था। उसके लिए ये 2 महीने निकालना इतना मुश्किल हो जाता था कि कभी-कभी घर में अन्न का दाना भी नहीं होता था। भटकते भटकते वो सब्जी बाजार पहुंच गया, जहां काफी पानी भरा था। वहां 2 सब्जी वाले आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, ये बारिश भी दुकानदारी के समय ही आती है। ऊपर से मेरे गोभी और पालक भीगकर गीले हो गए। दूसरे ने हंसकर कहा, अरे भाई, पानी झाड़ ले। देख, भीगने से ये कितने चमक रहे हैं और इनका वजन भी बढ़ गया है। ग्राहक इन्हें ताज़ा समझकर महंगे दाम में खरीदेंगे। कल मैंने भी ऐसे ही बासी सौदा महंगे रेट में बेचा और हज़ारों का मुनाफा कमाया। सब्जी वालों की बात सुनकर राघव ने सोचा, सब्जी के काम में अच्छी कमाई है। क्यों ना मैं भी साग यानी पालक बेचूं। बारिश में साग खूब उगता है। ये सोचकर वो घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे चिंटू और पिंकी चाय रोटी देखकर चिढ़ रहे थे। चिंटू बोला, मम्मी, मुझे ये चाय रोटी नहीं खानी, मुझे पनीर पराठा खाना है। आपने कल वादा किया था। उसकी पत्नी सुजाता ने उसे समझाने की कोशिश की, पर शांति देवी यानी दादी बोल पड़ी, बहू, रहने दे, बहुत नखरे हो गए हैं इसके। रो धोकर खाता है, इसीलिए शरीर में नहीं लगता। चिंटू चिढ़कर बोला, मम्मी, इस कड़ूस दादी को चुप कराओ। हरिशंकर ने बीच बचाव किया, अरे भाग्यवान, बच्चों के साथ बच्चा क्यों बन रही हो। नन्ही पिंकी ने मासूमियत से कहा, माँ प्लीज एक पराठा बना दो, हम दोनों आधा आधा खा लेंगे। बच्चों को तरसता देखकर सुजाता की आंखें भर आईं। उसने कहा, बेटा, अभी पापा का काम छूटा है और घर में राशन नहीं है। 4-5 दिन रुक जाओ, फिर बना दूंगी। बच्चे रोने लगे, झूठ, पड़ोस के आरव के घर रोज पनीर और आलू पालक के पराठे बनते हैं, हमें ही दाल रोटी मिलती है। तभी राघव कीचड़ में सना हुआ घर आया। उसके हाथ में थोड़ी पन्नी, चावल और एक पालक की गड्डी थी। सुजाता ने कहा, अजी, एक गड्डी पालक तो गलकर आधी हो जाएगी। राघव ने उदासी से कहा, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, ये भी उधार लाया हूं। शांति देवी ने कहा, बहू, थोड़ी मसूर की दाल पड़ी है, उसी में पालक डालकर दाल चावल बना ले। फिर राघव ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं सोच रहा हूं कि कल से मंडी से पालक लाकर बेचूं। वहां 10 रुपए किलो मिलता है और यहां लोग 40 रुपए में बेच रहे हैं। अगर हम 30 रुपए में भी बेचें तो रोज का 1000-1500 रुपए बच जाएगा। लेकिन समस्या पूंजी यानी पैसे की थी। राघव ने बताया कि उसने अपने दोस्त सुनील से 5000 रुपए का कर्जा लिया है। अगली सुबह राघव मंडी से ताज़ा पालक लेकर आया। उसकी बहन बरखा ने उसकी मदद की और तराजू बट्टा रख दिया। जैसे ही राघव रेहड़ी लेकर निकलने लगा, हरिशंकर ने उसे एक बड़ी पन्नी दी ताकि बारिश में पालक सड़े नहीं। राघव गलियों में आवाज लगाने लगा, पालक ले लो, पालक ले लो, ताज़ा मक्खन जैसा पालक। एक बच्चा पराठे वाला समझकर आया, पर कच्चा पालक देखकर लौट गया। राघव ने अपनी रेहड़ी बाजार में लगाई और 30 रुपए किलो बेचना शुरू किया। बाकी दुकानदार 40 रुपए में मुरझाया हुआ पालक बेच रहे थे, इसीलिए सारे ग्राहक राघव के पास आ गए। ये देखकर लल्लन नाम का एक पुराना सब्जी वाला भड़क गया। उसने बाकी दुकानदारों को उकसाया और सबने मिलकर राघव को धमकाया। राघव ने विरोध किया तो उन्होंने उसका पालक फेंक दिया और उसे वहां से भगा दिया। राघव रोते हुए अपना ठेला लेकर एक खाने पीने के बाजार पहुंचा। पनीर पराठे वाले के बगल में ठेली खड़ी कर देता है, जहां बूंदाबांदी बारिश में लोग मक्खियों की तरह भीड़ लगा के पराठे खा रहे थे। अरे भैया, मैंने कितनी देर का अंडा पराठा बोल रखा है, जल्दी से दे दो। जी जी भाई साहब, बस इस कस्टमर का पनीर पराठा कर दूं, फिर आपका ही नंबर है। इस पराठे वाले की रेडी बाजार में सबसे अच्छी चल रही है। अच्छे खासे ग्राहक जमा रखे हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं है, भूख लगी है। 2 पराठे खरीद कर खा लेता हूं। अरे भाई, 2 अंडा पराठा दे दो। तभी पराठे वाला भाव खाते हुए कहता है,
अरे एक तो तुम 50 रुपए का नोट लेके आए हो, उसमें भी 2 पराठे खाने हैं, इतने में तो एक पराठा भी नहीं आएगा। अरे भाई पराठा बेच रहे हो कि सोना बेच रहे हो? 5 रुपए का अंडा आता है और आटा भी खास महंगा नहीं है, तो इतने कितने का पराठा लगा रहे हो? अरे एकदम स्पेशल तरह से अमूल मक्खन में टुकड़े पराठे बनाता हूँ, तो दाम भी तो लगेगा। ऐसे ही ग्राहक थोड़ी जमे हैं बाजार में। खाने हैं तो 2 अंडा पराठा 150 रुपए का पड़ेगा, और पनीर वाला तो उससे भी महंगा है, 200 का है। पराठे वाले का महंगा दाम सुनकर पवन वापस से अपने ठेले पर आकर के पालक बेचने लगता है। उसने बचे हुए पालक को बेचने की कोशिश की, पर जोरदार बारिश शुरू हो गई और सारा पालक भीग गया। वो घर लौटा। पड़ोस में अमीर केतकी का परिवार मजे से पराठे खा रहा था और अपनी नौकरानी को डांट रहा था कि पराठे करारे नहीं हैं। राघव और सुजाता ये सब देख रहे थे। राघव ने सोचा, ये पेट क्या क्या नहीं करवाता। रात को सबने वही आलू पालक की सब्जी खाई। बच्चों ने फिर पराठों की जिद की। राघव ने सुजाता से कहा, कल तुम बच्चों के लिए पालक के पराठे बना देना, थोड़ा पालक भीगा हुआ बचा है। रात भर बारिश होती रही और उनकी कच्ची छत टपकती रही। अगली सुबह सुजाता ने बड़े प्यार से पालक उबालकर आटे में मसाले डालकर खस्ता पराठे बनाए। बच्चों ने खाया तो झूम उठे। माँ, ये तो पनीर पराठे से भी अच्छे हैं। शांति देवी ने भी तारीफ की। कुछ दिन बीत गए। राघव रोज सब्जी बेचता, पर पुलिस वालों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन एक घूसखोर पुलिस वाले ने राघव और उसके पिता हरिशंकर को बुरी तरह पीटा और उनका ठेला पलट दिया। दोनों घायल होकर घर लौटे। सुजाता और शांति देवी का खून खौल उठा। सुजाता ने साहस जुटाया और कहा, माँ जी, बाजार में खाने पीने की चीजें खूब बिकती हैं, क्यों न हम ही पालक के पराठे बनाकर बेचें। शांति देवी को ये बात जंच गई। उन्होंने एक बड़ा तवा और चूल्हा जुगाड़ा। अगले दिन वो बाजार पहुंची और आवाज लगाई, गरम गरम पालक के पराठे 25 रुपए में 2। इतने सस्ते और स्वादिष्ट पराठे देखकर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुजाता पराठे सेकती और शांति देवी चटनी के साथ परोसती। बारिश के मौसम में लोग इन गर्मा गर्म पराठों के दीवाने हो गए। 1 महीने के अंदर उनका काम इतना चल निकला कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। अब वो पराठों के साथ चाय और ताज़ी सब्जियां भी बेचने लगे। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद राघव के परिवार ने अपनी खुद की जमीन खरीदी और एक पक्का मकान बनाया। अब वो मौसमी बेरोजगारी से मुक्त थे और सुख शांति से रहने लगे।